देखो हमने इलेक्ट्रिक करंट और इसके इफेक्ट पढ़ने हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था ना, क्लास किस में पढ़ा था, 12 चैप्टर किस में, 6th में, ठीक है। अब देखो उन्होंने एक गेम बनाई है, किसने, पहेली और बोझों ने, गेम होती है ना ये, जैसे यहाँ पे टच होता है तो क्या होता है, अलार्म बजता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आप भी ये करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करो। तो क्या किया उसने, पहली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग द हाउ द वेरियस सिलेक्टेड कंपोनेंट वर कनेक्टेड। अब इसने इसकी स्केच बनाई है कि कैसे ये कनेक्ट करते हैं। देखो क्या है एक्चुअली इसमें, क्या है, दो आपके वो है नेल है, एक वायर है, ठीक है। एक वायर का कहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, इसका एक वायर कहाँ अटैच है, बैटरी के पॉजिटिव में, दूसरा वायर नेगेटिव है, एक स्विच, एक दो पिन है, ठीक है, उसमें जो वायर लगाई है वो किसके साथ अटैच है, बल्ब के साथ। अब बल्ब किसके साथ अटैच है, सीधा पिन के साथ, ठीक है। अब देखो नेगेटिव है ना, अगर आप इसके साथ टच नहीं करोगे, क्या करोगे, टच नहीं करोगे तो कोई कनेक्शन बना, ऐसे स्विच हमने बनाया था कभी, ऐसे बनाया था, ओपन, यानी कि अभी तक टच नहीं हुआ। अगर ये टच हो जाता है ना तो क्या हो जाता है, क्लोज, तो क्या हो गया, सर्किट क्लोज हो गया ना ये, तो करंट यहाँ से फ्लो करने लगी, पॉजिटिव से ऐसे करंट फ्लो करने लगी, समझ गया, तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। समझ आ रहा है, आया समझ। अच्छा, कहता कि आप इसका क्या सर्किट बना सकते हो, ठीक है। अब क्या हम इसको इजी वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो बैटरी को हम पॉजिटिव रखते हैं, इसको नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। फिर एक वायर है, ठीक है, एक स्विच है, एक क्लोज्ड स्विच है, ठीक है। एक स्विच की वायर किसके साथ अटैच है, बल्ब के साथ, ठीक है। बल्ब की वायर किसके साथ अटैच है, एक क्या है, समझो ये आपका वो है पिन है, और इसके वायर, ये भी क्या है, वायर है, और ये किसके साथ अटैच है, ये एक चाबी मान लो, आप की मान लो, ठीक है, एक की के साथ है, ये आपकी वायर है। अब की जब ये क्लोज हो जाता है तब क्या हो जाता है, बल्ब जल जाता है, ठीक है। जब ये क्लोज हो, ये क्या है, की आपकी ये क्लोज्ड की है, ये क्लोज की है ना, तो बल्ब जल जाता है, ये भी क्लोज होगा। जब ये क्या होगा, जब ये खुला होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, समझ गया, आया समझ। चलो ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसके क्या क्या सिंबल है, बल्ब का क्या सिंबल है, बाकी चीज़ों का क्या सिंबल है। देखो देखो टेबल क्या रहा कि 14.1 ये वाला टेबल, ठीक है, ये वाला, इसमें आपको इलेक्ट्रिक चीज़ें दी हैं, उसका सिंबल भी दिया, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आपके इस सिंबल में आपको क्या होगा, इस कंपोनेंट में आप देखोगे यहाँ पे हाउ, देखो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल आपने क्या नोटिस किया होगा, एक लंबी लाइन है, एक छोटी लाइन, दोनों क्या है, लेकिन ये क्या होगी, थिकर होगी, कह रहा है थिकर एंड पैरेलल, क्या है, पैरेलल, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, आपको सेल को। जो लंबी लाइन है वो क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी लाइन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जब वो स्विच, अब आप स्विच है, स्विच के लिए क्या करते हैं हम, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। क्लोज स्विच होगा तो ऐसे, ओपन स्विच होगा तो ऐसे, ठीक है। बाय सिंबल एज शोन, द वायर यूज टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट इन द सर्किट एज शोन बाय द लाइंस। अब स्विच का मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, टेबल 1.4 का आपको बैटरी बनाई बताई है, एंड इज सिंबल आल्सो शोन, डू यू नो द व्हाट इज बैटरीज। कहता है कि आपको पता है कि बैटरी क्या होती है, वो अब टेबल हम देखेंगे आगे, उसमें बैटरी क्या होती है, कि जब हम दो सेल को अटैच करते हैं, कितने सेल को, दो या दो से ज़्यादा सेल को हम जब अटैच करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, बैटरी, ठीक है, समझ गया। अच्छा, फॉर सम ऑफ द एक्टिविटी यू नीड टू मोर वन सेल, एंड व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर सेल टुगेदर एज शोन नोटिस 14.2, तब उसको बैटरी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के साथ अटैच होगा, जब दो या दो से ज़्यादा होगी बैटरी सेल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैटरी। कहने का मतलब है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव किसके साथ अटैच होगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव आगे जाके एक बल्ब होगा, ये होगा, ठीक है।
इसको हमने बनाया ना फिगर, ये फिगर कैसे होगी असल में, देखो ये फिगर ऐसे होगी, 2 सेल है, दोनों सेल को मैंने कैसे बताया, ऐसे बताया, ठीक है। ये बल्ब है, बल्ब को मैंने कैसे बताया, ऐसे बताया, ठीक है। समझ गया, आया समझ। ये बैटरी का नेगेटिव किसके साथ है, एक, और पॉजिटिव क्या है, अटैच एक के साथ, समझ गए। हाँ चलो आगे चलें। अच्छा, या पहले मैं सिंबल पढ़ा लेता हूँ। बैटरी का सिंबल पता है, मैंने बता दिया। आगे बल्ब का सिंबल ये, जब बल्ब जलेगा तो ऐसे लगाना, ठीक है। जब बल्ब नहीं जलेगा तो ये नहीं लगाना होता। स्विच का सिंबल ये, स्विच का क्या सिंबल है, ये क्लोज है, ये ओपन का ये। बैटरी का सिंबल मैंने अभी बताया ना आपको, ठीक है। जितने सेल होंगे, एक सेल का ये नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव से अटैच होगा, ठीक है। और उसके बाद आगे नेगेटिव, फिर नेगेटिव किससे अटैच होगा, पॉजिटिव से, उसके आगे नेगेटिव। ये कितने सेल हो गए, 1 2 3 सेल हो गए, ठीक है। एक सेल को हम कैसे बताते थे, ऐसे बताते थे ना। तो यहाँ पे कितने ऐसे वाले कितने सिंबल है, 1 2 3, समझ गए। आगे चलो, वायर आ गया ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा आगे चलते हैं। देखो आपने टॉर्चेस, ठीक है, आपने टॉर्च में, टीवी में, ये सब में आपने बैटरी देखी होगी, क्योंकि 1 2 सेल तो लगते ही हैं, है ना। हर चीज़ में 2 सेल लगते हैं। अच्छा, कहीं क्या था, कहीं में आपको क्या होगा कि कहीं में क्या होगा कि पैरेलल नहीं लगे होंगे, कहीं में ऐसे नहीं लगेंगे, कहीं में क्या होगा कि ऐसे लगे जाएंगे, ठीक है। दिस आर प्लेस साइड बाय साइड, हाउ दे आर टर्मिनल आर कनेक्टेड। कहता है कि ये साइड बाय साइड खड़े होते, लेकिन इनके टर्मिनल कैसे कनेक्ट होंगे, आप देखो इसको केयरफुली, और आप देखो कि आप क्या करोगे। जब देखो क्या कह रहा है वो, कि जब वो साइड बाय साइड में होंगे ना, तब भी आपको क्या होगा, एक का पॉजिटिव टर्मिनल एक के नेगेटिव के साथ अटैच होगा, ठीक है। इसका देखो, इसका पॉजिटिव किसके साथ अटैच है, नेगेटिव के साथ अटैच है, और ये 2 वायर आ गई, ठीक है। या तो वायर हम एक यहाँ से निकालें या यहाँ से निकालें, या दोनों ऐसे निकालेंगे। कैसे, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अटैच, इसको उल्टा लगाया हमने बल्ब, ये क्या है, उल्टा है ना, इसका पॉजिटिव नीचे है, इसका पॉजिटिव यहाँ है। तो ये इस पॉजिटिव की वायर लगाई यहाँ पे, नेगेटिव की वायर लगाई यहाँ पे, तो यहाँ से एक वायर ले ली हमने, ठीक है। अब दूसरा, ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, दोनों एक ही खड़े सेल हैं, दोनों सेल खड़े हैं, ऐसे वाले हैं, ठीक है, दोनों सेल ऐसे हैं, ठीक है। एक का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव लिया और इसका नेगेटिव हमने ले लिया, समझ गया। अब ये जो दूसरी डायग्राम है ना, उसका क्या है, देखो जो दूसरी डायग्राम है ना, उसका एक नेगेटिव यहाँ पे है, एक पॉजिटिव यहाँ पे है, ऐसे उल्टे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच कर दिया, इसका पॉजिटिव ले लिया, इसका हमने नेगेटिव ऐसे ले लिया, समझ गए। यहाँ पे सीधे थे, यहाँ पे उल्टे हैं, समझ आया। तो साइड बाय साइड हम सेल ऐसे रखते हैं, कई बार हम सेल ऐसे नहीं रखते, कई बार सेल हम ऐसे रखते हैं। किया वही होता है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ टर्मिनल अटैच किया होता है, ठीक है, समझ गए। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल प्रिंटेड देयर। अच्छा, हाउ वी कैन कनेक्ट दिस सेल टू प्रिपेयर बैटरी। अच्छा, कई बार क्या होता है, सेल होल्डर भी होते हैं, ये 14.4 फिगर में बता रहा है वो, यूजिंग अ वुडन ब्लॉक एंड 2 आयरन स्ट्रिप एंड रबर बैंड, उसने बनाया हुआ है, देखो ये बताया, ये देखो, ठीक है। एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, यहाँ से एक वायर निकली, यहाँ से एक वायर निकली हुई है, ठीक है। और एक ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये नेगेटिव, फिर ये आ गया पॉजिटिव, ये क्या आ गया, नेगेटिव, अटैच किए ना सीधा। कई बार क्या होगा, ऐसा भी होल्डर होता है, समझ गया। अब देख, एक पॉजिटिव यहाँ होगा, नेगेटिव यहाँ, नेगेटिव किसके साथ अटैच है, पॉजिटिव के साथ, और ये क्या आ गया, नेगेटिव। एक वायर यहाँ से निकाल दी हमने, एक वायर यहाँ से निकाल ली, समझ गए। कभी देखा ना ऐसे सेल डालने, एक को सीधा डालते, एक को उल्टा डालते, समझ गए ना। अच्छा, आप क्या करो, क्या है कि मार्केट से ले आओ जो 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज को प्लेस करो देम प्रॉपर्ली सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन इज कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, connect the piece of the wire to each of the 2 metal strip of the cell holder as shown in the 14.5 figure. Your battery is ready to use. The symbol of the representing a battery shown in figure 14.1.
अच्छा, ये वैसे बताया कि आप बैटरी वहाँ बाहर से लेके आओ ये, ठीक है, आप उसको ऐसे ज्वाइन करो, एक सेल ऐसे डालो, एक सेल वैसे डालो, और आप बताओ आप उसको क्या करो, आप क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रा करते हैं। कौन सा, जैसे जो सिंबल हमें 14/1 फिगर देखी थी हमने, वो सिंबल हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे हम इलेक्ट्रिक सिग्नल, हम इलेक्ट्रिक क्या करेंगे, ड्रा करेंगे सर्किट। ये देखो, ये क्या है बैटरी, ये क्या है बल्ब, ये क्या है स्विच। समझ गए, 3 चीज़ें हैं। बैटरी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, इससे, बल्ब को किससे रिप्रेजेंट किया, स्विच को किससे रिप्रेजेंट किया, समझ गए। अब जब बैटरी ऑन होगी तो क्या होगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो। ग्लो देखो कैसे किया हमने, ठीक है, ये बना दिया, हम इसको ऐसे बनाएंगे। जब ये ऑन होगा, जब स्विच दबेगा तो ये ग्लो करेगा, जब ये स्विच दबेगा नहीं, जब स्विच कैसे होगा, यहाँ पे नहीं बताया हुआ, एक मिनट, जब स्विच, एक मिनट है, जब स्विच ऐसे होगा, जब स्विच ये नहीं होगा, ठीक है, जब ये हम पिन हटा देंगे तब स्विच कैसे होगा, ओपन, तब क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। चलो देखो आप वो क्या कहता है। अच्छा, आप क्या कहता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओ जो आपको फिगर 14.7 में बताया गया, ये वाला, जैसे ये बनाए, इसकी इलेक्ट्रिक क्या बनाओ, इलेक्ट्रिक सिग्नल, आप वो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ। अच्छा, आपको ये कह रहा है कि जब 6th क्लास में पढ़ा था आपको पता था जब बल्ब कब ग्लो होता है, जब स्विच ऑन होता है, जब स्विच ऑन होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो होना चाहिए। जैसे हम ऑन करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो होना चाहेगा। अब क्या करो, ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आप अपनी बुक में बनाओ। मेक ऑल्सो इलेक्ट्रिक डायग्राम ऑफ द सर्किट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। क्या कहते हैं, पहले आप डायग्राम बनाओ जो हमने अभी देखी थी, फिर क्या करो, उसका इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ। कहता है कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या ऐसे आ रहा है आपका, क्या ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट आ रहा है आपका, ठीक है, क्या ऐसे वाला इलेक्ट्रिक सर्किट आ रहा है बनाने के बाद, अगर आ रहा है तो आपकी डायग्राम क्या है, सही है, अगर नहीं आ रहा तो मतलब आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना नहीं आता। क्या था कि जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान होता है बनाना, ठीक है ना। अब बल्ब आप क्या करोगे, बैटरी की डायग्राम बनाओगे, आधा घंटा उसी में लग जाएगा ना, हम सिंपल ऐसे बना दें, हमें पता लगे बैटरी, आसान है ना बनाना। अब आप वो स्विच बनाओगे, स्विच के अगर ऐसे कर देंगे, खुला स्विच है, आसान है, तभी हम क्या करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं। अच्छा, कहते हैं 14.9 में एक और आपको डायग्राम बनाया गया है, क्या ये डायग्राम 14.8 से क्या आइडेंटिकल है या अलग है, नहीं अलग है। कैसे, स्विच एक में ऑन है, एक में ऑफ है, ऑन ये क्या है ऑन, ये क्या है ऑफ, ठीक है। अच्छा, क्या बल्ब ग्लो कर रहा है, रिकॉल दैट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है। कब ग्लो करेगा, जब स्विच ऑन होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। अच्छा, देखो, हम की या स्विच को इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जब स्विच ऑन होगा तो क्या सर्किट क्या होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, पूरा क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव से, और पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब स्विच ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कॉन्टैक्ट ही नहीं आएगा, तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। जब वो करंट फ्लो होगी तब कहेंगे, क्या कहेंगे हम, सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, क्या है, और करंट सारी सर्किट से पास हो जाती है। जब स्विच ऑफ होगा तो सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट, तब क्या कहेंगे, ओपन है, ठीक है, तब करंट फ्लो नहीं करेगी। अच्छा, कहते हैं बल्ब में एक छोटी सी वायर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, ये फिलामेंट ही जलता है, क्या करता है, ये जलता है और हमें क्या देता है, रोशनी। जब ये फिलामेंट टूट जाता है तो क्या कहते हैं हम, बल्ब फ्यूज़ हो गया, कहते थे हम पहले बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो क्या होता था, उसके अंदर वाली वायर क्या हो जाती थी, टूट जाती थी। कहता है कि जो पहले बल्ब होते थे ना, उनको आप सीधा टच
नहीं करो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बड़े गर्म होते तो हमारा हाथ जल जाता था, ठीक है। अच्छा, कहता है कि जो मेन की वायर है उसको छेड़ना मत, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। अच्छा, कह रहा है कि जब बल्ब टूट जाता है तो कि हमारा सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है कि ओपन होता है, बता। ओपन, बल्ब लाइट जल रही है तो ओपन है। क्यों? क्योंकि बल्ब भी तो एक स्विच की तरह काम करता है ना। बल्ब में भी क्या होती है, वायर होती है, तो वो क्या होता है, स्विच क्लोज होता है। बल्ब ये वायर टूट गई तो क्या हो गया, ओपन हो गया स्विच। समझ गया? समझ गया? कहीं भी अगर सर्किट में कहीं भी वायर टूटेगी तो सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्या वो बल्ब हो, क्या वो वायर हो, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी 14.2 देखो क्या कहता है। आप एक इलेक्ट्रिक सेल लो, एक बल्ब लो, एक स्विच लो, एक कनेक्टिंग वायर लो, आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ। आपको 14.9 फिगर में दिया गया है ये वाला, ठीक है। समझ गए? ये सिर्फ आप इसमें कितना सेल यूज़ करोगे, एक ही। और स्विच को क्या करना, आप ऑफ ही पोजीशन में रखना। क्या बल्ब ग्लो हुआ? नहीं ना हुआ। आप क्या करो, आप बल्ब को टच करो और इलेक्ट्रिसिटी को क्या, स्विच को क्या कर दो, ऑन कर दो। अब जब बल्ब ग्लो होगा कुछ मिनट के लिए, तब टच करना उसमें, तब आपको कुछ लगेगा बल्ब में, क्या लगेगा बताओ जब टच करोगे, हीट होगी, ठीक है। अच्छा, अगली एक्टिविटी, उसे सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, उसे 2 नेल दिए हुए हैं, ठीक है, और 10 मीटर क्या है, निक्रोम की वायर। निक्रोम समझते हो, वो पहले हीटर लगते थे ना, ये वाले हीटर लगते थे ना, ये वाले, इसके अंदर जो वायर होती है वो किसकी होती थी, निक्रोम की। दो, क्या करो, किल में दो, एक निक्रोम की वायर लो, एक सर्किट बनाओ, ठीक है। अच्छा, उसको क्या करो, आप स्विच ऑन करो, ठीक है। आप क्या करोगे, आफ्टर फ्यू सेकंड टच द वायर, स्विच ऑफ द करंट एंड टच द वायर अगेन। क्या करो, जब स्विच ऑन करो, ठीक है, उसके बाद 2 में उसको ऑफ करके सिर्फ फटाफट देखो क्या वायर गर्म है, फिर आप स्विच ऑफ करके रखो, फिर देखो क्या वायर गर्म है। कब गर्म होगी, जब सब स्विच ऑन होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वायर से गुजरती है तो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वायर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो करंट इससे टकराती है तो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंस बड़ा ही कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, आराम से गुजर जाती है और हीट प्रोड्यूस नहीं करती है। समझ गए? तो निक्रोम में क्या है, ज़्यादा क्या है, रेजिस्टेंस है। ज़्यादा रेजिस्टेंस तो मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। समझ गए? अच्छा, यू माइट बी सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर एंड इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर द कुकिंग। आपने रूम हीटर देखा होगा, वो क्या है, उसमें गर्मी कैसी आती है, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है। इलेक्ट्रिक करंट जब उससे जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक क्या होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो क्या होगा, गर्मी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ऑल दीज कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, दिस कॉइल इज यूज एंड इज कॉल्ड एलिमेंट। जो ये वायर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हीट प्रोड्यूस होती है, उसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट। यू मे नोटिस दैट द व्हेन एन अप्लायंस इज आर स्विच ऑन, कहाँ गया, चलो आज इतना ही, ठीक है। जब ये स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये वाली लाल हो जाती हैं तो हमें क्या देती हैं, हीट देती हैं, ठीक है। जितना ये हीट प्रोड्यूस करती है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल में, लेंथ में और थिकनेस में। अभी मैंने बोलता है सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या हीट प्रोड्यूस करता है, नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस देता ही नहीं है, ठीक है। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, हीट भी उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी, हीट भी उतनी ज़्यादा क्या होगा, इसको हम आगे देखेंगे। थिकनेस का, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी ना,
मुझे नहीं लगता उतनी ज़्यादा हीट उतनी कम होगी, क्योंकि रास्ता ज़्यादा होगा, जितनी कम थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये आप बड़ी क्लास में जाके देखोगे, ठीक है। अच्छा, आज इतनी करते हैं, ठीक है इसका।